राधे राधे, जय माता की दोस्तों। ओम नमो नारायणा। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या के विषय में और बात करेंगे कि श्राद्ध पक्ष में जो हम ब्राह्मणों के निमित्त भोजन का आयोजन करते हैं उसमें हमें किस तरह के भोजन को परोसना चाहिए और किस तरह का दान पुण्य करना चाहिए जिसका विशेष महत्व होता हो। तो फ्रेंड्स, भगवान नारायण जो हैं वो मोक्ष के दाता हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हिंदू धर्म है इसमें पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। तो आप सभी जानते ही हैं कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है और पितृ विसर्जन अमावस्या आने वाली है। और पितृ विसर्जन अमावस्या जो है वो है 25 सितंबर दिन रविवार को। उसके अगले दिन सोमवार है और उस दिन प्रतिपदा है, नवरात्र का प्रारंभ है। तो फ्रेंड्स, जो ये श्राद्ध पक्ष होता है इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस दौरान हम अपने पूर्वजों के मृत्यु की तिथि पर उनका तर्पण, श्राद्ध आदि करते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या हिंदुओं का धार्मिक कार्यक्रम है जिसे प्रत्येक घर में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और जो पितृ विसर्जन अमावस्या होती है उस दिन मतलब जो बिल्कुल भी श्राद्ध नहीं करता है किसी भी दिन, उसको कम से कम पितृ विसर्जन अमावस्या वाले दिन अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, मान लीजिए घर से दूर रहता है या किसी कारणवश नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए कि पितृ विसर्जन अमावस्या वाले दिन उन्हें भले ही एक हलवाई से कुछ लड्डू हैं, कुछ मिष्ठान है और कुछ भी कचौड़ी सब्जी वगैरह लेकर गरीबों को दे दीजिए और ब्राह्मणों के निमित्त फल का दान कर दीजिए। इतना ही बहुत होता है। कुछ दक्षिणा रख दीजिए। और वैसे तो दान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ तो करना ही चाहिए क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, हिंदू पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा भाव से श्राद्ध तर्पण करता है उसे पितृ अपनी संतानों के प्रति कल्याण की कामना एवं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक तथ्यों के अनुसार दोस्तों, आत्मा का धरती से लेकर परमात्मा तक पहुंचने का सफ़र वर्णित है। यदि आप पुराणों की कहानी सुनेंगे या आप पुराण पढ़ेंगे ना, और आजकल तो ऐसी सुविधाएं हैं कि यूट्यूब पर आपको सब कुछ सुनने को मिल जाता है, तो आप कितने भी बिजी हों सुना ज़रूर करें इस तरह की चीज़ों को, ताकि आपको जो ज्ञान नहीं है जिन चीज़ों का, वो ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, धरती पर रहकर यदि हम पूर्वजों को खुश नहीं करते हैं तो फिर तो पितृ पक्ष में श्राद्ध करने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है। सबसे पहले तो जो हमारे माता पिता हैं या बुजुर्ग लोग हैं हमारे परिवार में, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनको हर तरह से खुश रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो पितृदोष हमारी कुंडली में है वो अगले जन्म में हमारी कुंडली पितृदोष से रहित हो और इस जन्म में भी हमारे घर में खुशियाँ बरसें। यदि हम अपने कर्मों को सुधारेंगे ना तो भगवान की तो दया बहुत जल्दी होती है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो जीवन भी हमारा अच्छा हो जाएगा। आज नहीं तो कल सब्र का फल सदैव मीठा होता है। और फ्रेंड्स, अच्छे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है एक ना एक दिन। तो हमें अपने दादी दादाजी या जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके जीवित रहते ही उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। फ्रेंड्स, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन धरती पर आए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। पूरे पितृपक्ष में पितरों को याद ना किया गया हो तो अमावस्या को उन्हें याद करके ब्राह्मण एवं गरीब को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस समय सभी पितर अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें अन्न व जल प्रदान करता है उससे प्रसन्न होकर पितर खुशी व आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट जाते हैं। और यदि फ्रेंड्स उनका सम्मान नहीं किया जाता है, मतलब आप यदि श्राद्ध पक्ष में अन्न व जल का दान नहीं करते हैं तो वो अत्यंत दुखी होते हैं और ऐसे ही भूखे प्यासे लौट जाते हैं रोते हुए। और आप देखिए, जब किसी की आत्मा दुखी होती है तो बद्दुआ निकलती है, वो चाहकर भी आपको दुआ नहीं दे सकता। तो इसलिए भूले भटके हमें कम से कम पितृ विसर्जन अमावस्या वाले दिन तो दान करना ही चाहिए। अन्न और जल का दान तो अवश्य ही करना चाहिए और भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स। मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि यदि आपने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी दान पुण्य नहीं किया है, आपका किसी भी तरीके की कोई समस्या है, आप नहीं कर पाए हो किसी भी कारण से, तो अभी वैसे तो काफ़ी दिन बचे हैं, या फिर आपको किसी की तिथि याद नहीं है कि आपके बड़े बुजुर्ग थे वो कब इस संसार से चले गए, तो आप
पितृ विसर्जन अमावस्या का लाभ उठा सकते हैं। आप उस दिन उनका तर्पण करा सकते हैं, उनकी याद में अन्न, जल, वस्त्र, हर चीज़ का दान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ये पितृपक्ष होता है ना, इसमें हम जब ब्राह्मण को भोजन परोसते हैं तो उस भोजन का एक अलग महत्व होता है। जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं या किसी भी धार्मिक कार्य का, किसी भी पूजा पाठ के कार्य का आयोजन होता है, उसका अलग महत्व होता है, उसका अलग नियम होता है। लेकिन जो भोजन हम पितरों के निमित्त ब्राह्मण को करवाते हैं, उसका अलग होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जब हम श्राद्ध कर रहे होते हैं तो उसमें हमें आवश्यक देनी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उसमें नहीं परोसनी होती हैं। तो जो श्राद्ध में जो भोजन कराया जाता है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो खीर होती है ना, वो चावल की खीर होनी चाहिए, और हो सके तो गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। क्योंकि कहीं कहीं किसी पुराण में ऐसा भी वर्णित है कि भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या बाज़ार से बनी हुई मिठाई हो या घर में हो या दही हो, लेकिन हमें उस चीज़ का प्रयोग इसके बजाय आप हलवा खिला सकते हैं। हलवा को बहुत से लोग शीरा बोलते हैं। आप बेसन का हलवा है या फिर सूजी का हलवा है, या आप किसी दूसरी तरह की कोई भी मिठाई खिला सकते हैं। लेकिन दूध की बनी मिठाइयों में यदि आपको गाय का दूध मिले तो आप उससे खीर अवश्य बनाएं। और खीर थोड़ी सी गाढ़ी बनती है, इसमें चावल की खीर बनती है। और तोरई की सब्जी, तोरई की जो सब्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, उड़द की दाल होती है ना, जो ब्लैक कलर की यानी काले रंग की जो उड़द की दाल होती है, उसके पकौड़े, या फिर उसके पकौड़े की सब्जी, या फिर उड़द की दाल के बड़े, ये जो उड़द की दाल, तोरई और खीर, ये 3 चीज़ें अति आवश्यक है। आप चाहे तो उड़द की दाल की कचौड़ी भी खिला सकते हैं ब्राह्मण को भोजन में। और फ्रेंड्स, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं या आप पितृ विसर्जन अमावस्या वाले दिन श्राद्ध कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ब्राह्मण को भोज करा रहे हैं, उसमें आपको प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो आपके घर में आप लोगों के करने का ही भोजन क्यों ना हो, क्योंकि ये वर्जित है। प्याज लहसुन को तामसी माना जाता है। तो आप लोगों को प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। तोरई की सब्जी, खीर और उड़द की दाल, ये 3 चीज़ों का प्रयोग अवश्य करना है। ब्राह्मण के निमित्त यदि आप भोजन करा रहे हैं तो आप उड़द की दाल की कचौड़ी बनाइए, उड़द की दाल के बड़े बनाइए, क्योंकि इसके भी कई नियम होते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यदि मैं आपको सारी चीज़ें अभी बताऊंगी। तो बस ये इतना ही काफ़ी है। क्योंकि जो ये देखिए, उड़द की दाल हम क्यों लगाते हैं इसमें, ब्राह्मण के निमित्त क्यों उड़द की दाल का कुछ ना कुछ हम बनाकर तैयार करते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि जो आपके बड़े बुजुर्ग थे उनको जो पसंद हो वो चीज़ें अवश्य खिलाएं। अब बड़े बुजुर्गों को तो कुछ भी पसंद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना, हम सारी चीज़ें इसमें नहीं खिला सकते क्योंकि वर्जित हैं चीज़ें। और कहते हैं ना, ज़मीन के नीचे जो चीज़ें पैदा होती हैं वो तो पूर्णतया वर्जित ही होती हैं। और तोरई की जो सब्ज़ी होती है उसका जो भोग होता है ना, वो पितरों को जाता है। और जो उड़द की दाल का भोग होता है वो प्रेतों को जाता है। आपने देखा होगा बालाजी में भी प्रेतराज सरकार को उड़द की दाल और चावल का भोग लगाया जाता है, तो वो प्रेतों को जाता है उड़द की दाल का जो भोग होता है। और बस मैं यही आपको बताना चाहती थी। मैंने सोचा कि पितृ विसर्जन अमावस्या आ रही है, बहुत ही नज़दीक है, तो मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली के मेरे प्यारे से व्यूअर्स हैं, जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, उनको मैं ये जानकारी दूं और मैं भी पुण्य की प्राप्ति करूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी आपको सहायक लगे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने से आप श्राद्ध पक्ष में थोड़ा सा दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो एक छाता, जूते या फिर चप्पल, और सर पे लगाने वाली टोपी, धोती, कुर्ता, गमछा, इतनी चीज़ें आप अवश्य दान करें। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो दान करेंगे ना, आप मतलब एक अंदर से महसूस करके देखिए। मैं तो उस चीज़ को फील करने लग जाती हूँ तुरंत ही, कि मतलब हम चप्पल देंगे तो पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हम
टोपी देंगे तो सिर में तकलीफ़ नहीं होगी, हम धोती कुर्ता देंगे तो शरीर पे धोती कुर्ता होगा। और जिस तरीके से हम जो जो दान करेंगे ना, हमारे पितर उतने ही प्रसन्न होकर हमें भर भर के खुशियों का आशीर्वाद देकर जाएंगे दोनों हाथों से, और खुश होकर प्रसन्न होकर हमारे घर से, हमारी धरती से विदा लेकर जाएंगे। वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद या फिर उनकी बद्दुआएं सदैव साथ रहती है। और कोई भी बड़े बुजुर्ग अपने परिवार के बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन जब आत्मा दुखी होती है तो बद्दुआ स्वयं निकलती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पितरों को मनाएं, प्रेम से मनाएं। वो तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा आप गाय को हरा चारा खिला दीजिए, चींटियों को आटा डाल दीजिए, कौओं को एक पूड़ी उनको भी डाल दीजिए, वो भी खा के तर जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि कौआ और गाय, चींटी, इन सब में पितर का वास माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, अपने पितरों को प्रसन्न करके आशीर्वाद प्राप्त ज़रूर करेंगे। मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। ओम नमो नारायणा।